You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। सबसे बड़े वीआर सेंटर्स में से एक ने क्रिप्टो को एज अ पेमेंट ऑप्शन ऐड किया। डेटा के अनुसार पता चला है कि पिछले 3 महीने में XRP वेल ने 190 मिलियन टोकन्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। फर्स्ट विकिपीडिया एडिट NFT क्रिस्टीज $750,000 में बिका। ई कॉमर्स जायंट शॉपिफाई ने अपने व्यापारियों को NFT मिंट और सेल करने की क्षमता दी। RBI की एक्सक्लूसिव क्रिप्टो मीटिंग में क्रिप्टो पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया। सोर्स CNBC TV 18। नए क्रिप्टो करेंसी बिल ने ब्राजील के सीनेट में एडवांस किया। CNBC रिपोर्ट के अनुसार 83% मिलेनियल करोड़पति क्रिप्टो ओन करते हैं। जस्टिन सन ग्रेनेडा की सरकार में शामिल होने के लिए ट्रॉन के CEO के पोजीशन से नीचे उतरे। VR वर्ल्ड, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े VR सेंटर्स में से एक है, ने क्रिप्टो को अपनाने का फैसला किया है। VR वर्ल्ड, जो कि 2017 में न्यूयॉर्क सिटी में स्थापित किया गया था, ट्यूसडे को प्रेस रिलीज के दौरान कंपनी ने कहा कि पेमेंट्स प्रोसेसर बिटपे के कोलैबोरेशन के साथ अब लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कर सकते हैं। कंपनी का यह मानना है कि क्रिप्टो को स्वीकारने की क्षमता से नए ग्राहकों को ये आकर्षित करेंगे। डेटा से पता चला है कि XRP नेटवर्क पर वेल पिछले कुछ महीनों से टोकन जमा कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत गिरने के बावजूद पिछले 3 महीनों में उनकी होल्डिंग 6% बढ़कर 3.31 बिलियन XRP हो गई है। यह क्रिप्टो एनालिस्ट फर्म सेंटिमेंट के डेटा के अनुसार है, जिसने समय के साथ नियंत्रित 1 मिलियन से 10 मिलियन टोकन को कंट्रोल करने वाले XRP टोकन वेल का विश्लेषण किया। जनवरी में अपनी 20th एनिवर्सरी मनाने के बाद फ्री इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया ने ऑक्शन की जायंट कंपनी क्रिस्टीज के माध्यम से अपना पहला नॉन फंजिबल टोकन NFT बेचकर ऐतिहासिक बनना जारी रखा है। 15 दिसंबर को क्रिस्टी ने विकिपीडिया के को फाउंडर जिमी विल्स से सीधे विकिपीडिया से संबंधित 2 वस्तुओं की नीलामी पूरी की। विकिपीडिया बर्थ टाइटल ऑनलाइन सेल्स में 2 लॉट्स में शामिल थे। विकिपीडिया के पहले एडिट का एक NFT जो कि $750,000 में बेचा गया था, और एक स्ट्रॉबेरी iMac जिसका यूज वेल्स के द्वारा विकिपीडिया बनाने के लिए किया गया था, वो $187,500 में बेचा गया। ई कॉमर्स जायंट और पेमेंट सर्विस कंपनी शॉपिफाई ने क्रिप्टो करेंसी स्पेस में अपना पैट बनाना जारी रखा है। कंपनी के CEO टोबियस लुक्टे के ट्वीट के अनुसार कलेक्टेबल्स टोकन NFTs को मिंट और सेल करने के लिए शॉपिफाई ने नया सर्विस ऐड किया है। इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए फर्म ने गिगलक्स NFT कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो कि NFT को क्रिएट, मिंट और सेल करने में स्पेशलाइजेशन टूल को प्रोवाइड करती है, जो कि फ्लो नेटवर्क पर बेस्ड है। कल मीटिंग ऑफ RBI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि लखनऊ में की गई थी, उसमें क्रिप्टो पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया। CNBC TV 18 के इनसाइडर सोर्स के अनुसार मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर डाउटफुल थे। हालांकि बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने क्रिप्टो समर्थन का रुख दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और निश्चित रूप से उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। चेंबर ऑफ डिप्यूटीज ऑफ द ब्राजीलियन कांग्रेस ने नया क्रिप्टो करेंसी बिल पास किया और वह अब सीनेट के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। अगर ये बिल पास होता है तो सभी क्रिप्टो करेंसी ब्रोकरेज गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीय निकाय की शुरुआत होगी, जाहिर तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, और क्रिप्टो संबंधित अपराधों के लिए एक नया दंड स्थापित किया जाएगा। CNBC द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट से पता चलता है कि मिलेनियर 2020 में अपने पोर्टफोलियो में और क्रिप्टो करेंसी जोड़ने की योजना बना रहे हैं। CNBC मिलेनियर सर्वे, जिसे 16 दिसंबर को पब्लिश किया गया था, जिसमें एज कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट को कवर किया गया था और कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले। 83% मिलेनियर्स ने कहा कि वह अपने होल्डिंग में और क्रिप्टो करेंसी जोड़ेंगे। सर्वे में $1 मिलियन से अधिक की इन्वेस्टेबल एसेट्स वाले इन्वेस्टर से पूछताछ की गई और यह पता चला कि 53% इन्वेस्टर्स के पास क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी। लगभग 1/3 के पास बिटकॉइन, इथेरियम या अन्य क्रिप्टो करेंसी में कम से कम 3/4 ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। जस्टिन सन ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी की संस्था ट्रॉन फाउंडेशन के CEO के पद से नीचे उतरने वाले हैं, जो कि 2017 में स्थापित की गई थी। वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। डीक्रिप्ट के साथ ट्रॉन की एक कॉन्फ्रेंस के अनुसार ग्रेनेडा गवर्नमेंट के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए फुल टाइम एम्बेसडर की तरह सन ज्वाइन करेंगे।